से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। आज 29 जुलाई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप सभी को दो बाप का राज समझाओ। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को सभी जानते हैं, सभी का अपना अपना अलग अलग होता है, जिनसे हद का वर्षा मिलता है। दूसरे पारलौकिक बाप, जिन्हें ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, भगवान कहकर याद करते हैं, उन्हें लौकिक बाप भी याद करते हैं और सभी याद करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सुख की बादशाही, सुख का वर्षा वह पारलौकिक बाप से ही मिलता है। इसलिए हद के बाप के होते हुए भी हम बेहद के पारलौकिक बाप को हमेशा याद करते हैं। तो ये दो बाप का राज सभी को समझाना है। बाबा ने दूसरी बात ये बच्चों को समझाई कि तुम्हें शुद्ध अहंकार होना चाहिए। अशुद्ध अहंकार नहीं, वो तो मना है हमारे लिए। शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमारा टीचर बन के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई के आधार से ही हमारी कमाई और ऊंच पद हमें मिलता है। तीसरी बात बाबा ने कही कि तुम बच्चे बाबा को प्यार से याद करते हो, तो बाबा बंधायमान है
एक का लाख गुना देने के लिए, परंतु एक करेंगे तो लाख मिलेगा। जो करेगा, जितना करेगा, जिस भावना से करेगा, उसे एक का लाख गुना फल रिटर्न में बाप से मिलना ही है। बल्कि बाप सर्वेंट बनकर के बच्चों की सेवा के लिए बंधायमान हो जाते हैं। इतना बाबा बच्चों से प्यार करते हैं, इतनी निर्माणता से बच्चों की सेवा करते हैं और एक का लाख गुना फल भी देते हैं। तो हमारी समझदारी ये है कि बाबा की श्रीमत पर चल कर के हम लायक बने, बाबा का नाम बाला करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें, अपने जीवन से बाप का शो करें। सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया और वे फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। फिर घर में आकर उन शास्त्रों को सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते, इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। ये भी एक रस्म रिवाज है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है या अनेक हैं, ऐसे तो फिर अनेक ही कह देंगे। कहना ही है बाप रचिता गॉडफादर एक ही है, वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा या गॉड नहीं कहते, वह तो एक ही है। सब एक को ही याद करते हैं। तो पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि वो फादर है, स्वर्ग की रचना रचने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, और जब वो यहाँ आते हैं तभी उसे शिव जयंती भी कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग का रचिता भारत में स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही
राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच्य है ना। पहले पहले तो ये निश्चय करा के लिखवा लेना चाहिए। गीता में भगवानोवाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकता है? नर से नारायण बनाने की ताकत किसमें है? जरूर ये भी समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। उनके इतने जन्म तो हो नहीं सकते। जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। जो त्रेता युग में, द्वापर युग में आते हैं, उनके तो पूरे 84 जन्म नहीं हो सकते। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले सभी को बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, समझ सकते, महसूस कर सकते हैं। बुद्धि से समझते हैं कि वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। वह सदैव पावन हैं। उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, एक निराकार ही है, यह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है, या कोई शास्त्र भी नहीं है। बाप आकर सारा राज बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाओगे कि भगवान एक निराकार है, न कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवानोवाच्य, ज्ञान का सागर, सबका बाप व एक है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। है बहुत सहज बात। परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं। चित्रों को, ग्रंथों को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर ले जाकर सुला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अब हम ब्राह्मण बने हैं। ये चक्कर लगाते हैं, परंतु
इस चक्कर के बदले उन्होंने भक्ति मार्ग की परिक्रमा जो वेदों शास्त्रों को दिलाकर फिर घर में आकर रख देते हैं। उनका एक दिन मुकर्रर रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं, तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच्य नहीं है, शिव भगवानुवाच्य है। शिव ही पुनर्जन्म रहित हैं, वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचिता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानता। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध कर बताओगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। एक निराकार शिव ही भगवान है, वही गीता का भगवान है, वही गति सद्गति दाता है। ये बात सिद्ध करके बतानी है। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से ऊपर से नीचे गिराने चाहिए। मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात पर जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है। इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे, बड़ा क्लियर है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी तो नहीं हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ, रचिता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग और श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा आकर फिर कृष्ण या नारायण बनते हैं। बाबा कोई कृष्ण या नारायण नहीं बनते, या बाबा कोई 84 जन्म नहीं लेते। तुम्हारी बुद्धि सारी ये बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच्य है, तो जरूर भगवान को मुख तो चाहिए। भगवान जब निराकार है तो बच्चों को सुनाने के लिए जरूर मुख तो चाहिए। भगवान तो निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं और फिर उनके ही तन में आते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचिता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्लफ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही
भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम बात है क्या? भगवान का आना ये भी कोई कम बात है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं। वंडरफुल बात है कि जिस तन में प्रवेश होकर के ज्ञान दिया वही आत्मा पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण बन जाती है। आते संगम युग पर हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते माम एकम याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे किसको लिखें, कैसे किसको समझाएं। यही मुख्य जो मिस्टेक है जिस कारण भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही होते हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। भगवान तुम्हें लंबी आयु और संपत्ति दे। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये तो साधु लोग कह देते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा आज एडवांस में ही राय दे रहे हैं कि जब मीटिंग करो तब आपको पूछना पड़े। बाबा पहले से ही एडवांस में ही राय दे देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख कर भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। मीटिंग करें कुछ लोग मिलकर, कुछ मुख्य लोग मिलकर, फिर जो फाइनल हुई मीटिंग में बात वो सबको मुरली में सूचना लिख करके वो राय भी लिख दें। तो बाबा कहते इससे खर्चा बचेगा। भाई मुरली में डायरेक्शन दे दी, मुरली में राय दे दी, अलग अलग चिट्ठियां लिखने की, अलग अलग मैसेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अलग अलग को फ़ोन करके नहीं बताना पड़ा। टाइम बच गया, टाइम भी बचा, धन भी बचा, एनर्जी भी बची। तो बाबा क्या सुना रहे, सुने ध्यान से। बाबा कहते राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, इससे 2-3 हज़ार खर्चा बच जाएगा। और इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। देखिए 2-3 हज़ार से 2-3 सेंटर बाबा कहते उस ज़माने में खुल जाते थे। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इनका बीच में थोड़ा पार्ट है
तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ खास सूक्ष्म वतन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। या आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। जिस आत्मा को बुलाया वो आत्मा आती है। कोई कोई आकर फिर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामा में पार्ट है। किसी को आकर के पश्चाताप होता है कि मैं जितना पुरुषार्थ कर सकता था, कर सकती थी, मैंने नहीं किया। कई बाबा के प्रेम में आंसू बहाते हैं। इसको भी चिट चैट कहा जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। दुनिया में लोग ब्राह्मण, जो लौकिक दुनिया के हिसाब से ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, उनको बुलाते हैं। उनमें गई हुई आत्मा को बुलाते हैं, उसका आवाहन करते हैं। फिर ब्राह्मण कोई कपड़ा, भोजन, सोना आदि दे देते हैं। अब शरीर तो खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की तो बात ही नहीं है। तुम्हें तो ऊंच से ऊंच बनना है, वो कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करोगे तो कहेंगे ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। फिर बहुतों का तुमसे प्यार भी हो जाएगा, बहुत आएंगे भी। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखोगे। जीते रहेंगे तो सब कुछ देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, विदेश की तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी दूध की नदी भी बहेगी। तो पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहाँ है। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, जो एकदम शहर के शहर खलास कर देते हैं। ये भी बताना है। किसने स्वर की राजाई स्थापन की? हेवनली गॉडफादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो भी संगम युग है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आए थे तो कहा था मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे, मुक्ति धाम में चले जाओगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है कि हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले देवी देवता धर्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेकानेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है। द्वैत की बात ही नहीं है। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो, क्या जानते हो?
तुम जानते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए तुम्हें कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय तो कभी लाना ही नहीं चाहिए। माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी खाएं। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं। इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आँखों की बड़ी संभाल करनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते, तुम बच्चे हमेशा इन आँखों से आत्मा को देखने का पुरुषार्थ करो। आत्मा को ज्ञान मिलता है, फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसी भी नहीं कि आँखों को ही निकाल देना या आँखों को ही फोड़ देना है। अपने मन को समझाना है। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रदान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान। एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लो। कितना सस्ता सौदा है। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का
अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब वरदाता ही हमारा अपना हो गया तो फिर 1 का लाख गुना वह भी गिनती हो जाती है। बाबा तो कहते तुम बच्चे जो चाहो जितना चाहो बाबा देने के लिए बंधाईमान हैं। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन: सफलता संपन्न बनना चाहते हैं तो एक दूसरे की बातों को स्वीकार करो और उनको सत्कार दो। एक दूसरे की बात को समझो, उसे स्वीकार करो, उनकी राय को मानो, उसे सहमत हो और उनको सत्कार दो, तब सफलता मिलती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की याद में। तुझे है जाना।